अस्सलामुअलैकुम नाजरीन। स्मार्ट स्कोप चैनल में खुश आमदीद। वालेकुम अस्सलाम। हम एक चीज नोट कर रहे हैं कि हमारे बहुत से नाजरीन वीडियोस देखते तो हैं मगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते और ना ही शेयर करते हैं। जी, ये बात तो है। तो प्लीज अभी सब्सक्राइब बटन दबा दीजिए और बेल आइकॉन पर भी क्लिक कर दें और हमें सपोर्ट करने के लिए कम से कम एक बार ये वीडियो जरूर शेयर करें। आपका ये तावन हमारे लिए बहुत कीमती है। आज हम अपनी कुरान सीरीज को आगे बढ़ा रहे हैं और सूरत आले इमरान के मज़ामीन पर बात करेंगे, खास तौर पर जो तीसरे पारे में शामिल हैं। जी, पिछली बार हमने सूरत अल बकरा मुकम्मल की थी, तो आज आले इमरान का आगाज है। बिल्कुल, तो आइए शुरू करते हैं। अच्छा, सूरत आले इमरान का ये हिस्सा जो तीसरे पारे में है, इसमें ग़ज़वा उहद का वाक़या मरकजी हैसियत रखता है। जी हाँ, आयात 121 से 180 तक खास तौर पर इसी का जिक्र है। तो क्या ये सिर्फ एक तारीखी वाक़या है या इसमें आज भी हमारे लिए कोई गहरा सबक है कामयाबी और नाकामी को समझने के लिए? यकीनन ये सिर्फ तारीख नहीं है, ये तो एक आईना है जिसमें हर दौर का इंसान अपनी हालत देख सकता है। ग़ज़वा उहद बज़ाहिर तो एक जंगी हिकमत अमली की आप कह लें नाकामी नजर आती है। जी, जब वो तीरंदाजों ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिदायत के बावजूद अपनी जगह छोड़ दी। बिल्कुल, लेकिन कुरान इसको सिर्फ एक फौजी गलती नहीं कहता। देखिए ना, आयत 152 में क्या फरमाया, तुम में से बाज दुनिया चाहते थे और बाज आखिरत। ओह अच्छा, तो ये सिर्फ जगह छोड़ने का मामला नहीं था, मतलब नियत का मसला था। जी बिल्कुल, नियत और तरजीह का। जब फतह करीब नजर आई तो माले गनीमत का ख्याल आ गया। ये जाहिर करता है कि एक फैसला कुन लम्हे में दुनियावी कशिश हुक्म रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हावी हो गई। ये तो हमें भी सोचने पर मजबूर करता है कि हमारी जिंदगी में ऐसे लम्हात आते हैं तो हमारी तरजीह क्या होती है। बिल्कुल, ये सिर्फ जंग के मैदान की बात नहीं, रोजमर्रा जिंदगी में भी जब किसी उसूल पर चलना होता है तो कोई ना कोई दुनियावी फायदा या ख्वाहिश सामने आ खड़ी होती है। तो क्या इसका मतलब ये है कि अल्लाह की मदद सिर्फ तभी आती है जब नियत बिल्कुल 100% खालिस हो, कोई दुनियावी ख्याल ना हो? ये सवाल अहम है। शायद जवाब इतना सादा नहीं। कुरान ये नहीं कह रहा कि इनमें ईमान नहीं था, लेकिन इस कमजोरी की निशानदही जरूर कर रहा है। अच्छा, सबक शायद ये है कि अल्लाह की मदद और नुसरत का ताल्लुक सिर्फ दावे से नहीं बल्कि नज़्मो ज़ब्त, डिसिप्लिन और क़यादत की मुकम्मल इताअत से भी है। यानी नियत अच्छी भी हो लेकिन अमल में कोताही हो तो नताइज मुख्तलिफ हो सकते हैं। जी बिल्कुल, उहुद ने यही सिखाया कि सिर्फ जज्बा काफ़ी नहीं होता, होश, मंसूबाबंदी और हुक्म की पाबंदी ये सब लाजिम हैं। और शायद इसीलिए अल्लाह ताला इस वाक़ये को सिर्फ एक शिकस्त के तौर पर नहीं देखता। कुरान में तो उसे आजमाइश कहा गया है। बिल्कुल दुरुस्त, आजमाइश और तरबियत। फरमाया गया कि ये इसलिए हुआ ताकि अल्लाह सच्चे ईमान वालों को जान ले और मुनाफिकीन को जाहिर कर दे। यानी ये वक्ती नुकसान उम्मत की किरदार साजी के लिए था। जी, इससे ये भी पता चलता है कि बाज़ औक़ात ज़िंदगी की मुश्किलात और नाकामियां भी अगर हम उनसे सीखें तो हमारी तरक्की का बाइस बन सकती हैं। ये अल्लाह की सुन्नत है। अल्लाह की सुन्नत यानी वाक़यात असबाब और नताइज के तहत होते हैं और अल्लाह उनके ज़रिए अपनी हिकमत पूरी करता है। बिल्कुल, उहद की आजमाइश ने सहाबा इकराम को मुस्तकबिल की बड़ी कामयाबियों के लिए तैयार किया, जैसे फतेह मक्का। अच्छा, जब ये नुकसान हुआ, जाने गईं, तो ज़ाहिर है मायूसी तो फैली होगी, सवालात उठे होंगे। कुरान ने इसका क्या जवाब दिया? फौरन जवाब दिया, और ये कुरान का एजाज़ है। उहद के वाक़ये के फौरन बाद अल्लाह ताला शुहदा के मकाम का जिक्र फरमाता है। आयात 169 से 171, जो लोग अल्लाह की राह में कत्ल किए गए उन्हें मुर्दा न समझो, वो तो जिंदा हैं। अपने रब के पास रिस्क पा रहे हैं। ये सिर्फ तसल्ली नहीं थी, ये एक बिल्कुल नया ज़ाविया था जिंदगी और मौत को देखने का। यानी अल्लाह की राह में दी गई जान ज़ाया नहीं होती, वो मौत नहीं बल्कि एक आला जिंदगी का आगाज है। जी, सोचें इस पैगाम ने इस वक्त मुसलमानों के हौसले कैसे बुलंद किए होंगे। मौत का खौफ कम हो जाता है, कुर्बानी का जज्बा बढ़ जाता है। वाकई ये तो एक इनकलाबी तस्वुर है। अच्छा, इसी ज़मन में अल्लाह की मदद के उसूल भी वाज़ेह किए गए हैं, है ना? जी हाँ, पहले भी जिक्र आया कि मदद तकवा और सब्र से मशरूत है। आयत 120 में फरमाया, अगर तुम सब्र करो और तकवा इख्तियार करो तो इनका कोई फरेब तुम्हें कुछ नुकसान नहीं पहुंचा सकता। सब्र और तकवा, इनको यहाँ जोड़ा गया है, इसका क्या मतलब है? सिर्फ मुश्किल में चुप रहना? नहीं, सब्र का मतलब यहाँ ज्यादा वसी है।
صرف برداشت نہیں بلکہ ثابت قدم رہنا، ڈٹے رہنا، مشکل میں بھی اللہ کی حکمت پر یقین رکھنا۔ اور تقوی؟ تقوی یعنی اللہ کا ڈر، اس کا احساس کہ وہ دیکھ رہا ہے۔ یہ چیز ہمیں صحیح فیصلے کرنے اور نافرمانی سے بچنے میں مدد دیتی ہے۔ تو جب یہ دونوں جمع ہوتے ہیں، ثابت قدمی اور اللہ کا خوف، تو بیرونی سازشیں اثر نہیں کرتی؟ جی، یوں سمجھیں کہ اصل جنگ باہر سے زیادہ اندر لڑی جاتی ہے۔ ہماری اندرونی حالت مضبوط ہو تو باہر کے حالات اثر انداز نہیں ہوتے۔ یہ بہت دلچسپ نکتہ ہے، لیکن عملی زندگی میں یہ صبر اور تقوی قائم رکھنا یہ تو بہت مشکل ہے، خاص طور پر جب دنیا کی کشش سامنے ہو۔ یقیناً یہ ایک مسلسل جدوجہد ہے۔ ناظرین، آپ اس بارے میں کیا سوچتے ہیں؟ آپ اپنی زندگی میں صبر اور تقوی کو کیسے قائم رکھنے کی کوشش کرتے ہیں؟ اپنے تجربات اور خیالات نیچے کامنٹس میں ضرور شیئر کریں۔ اور شاید اسی لیے قرآن بار بار دنیا اور آخرت کے توازن کی یاد دہانی کراتا ہے۔ جی، جیسے وہ مشہور آیت ہے، ہر جان موت کا مزہ چکھنے والی ہے، اور تمہارے اعمال کا پورا بدلہ تو قیامت کے دن ہی دیا جائے گا۔ آل عمران 185۔ یہ آیت زندگی کی حقیقت کھول کے رکھ دیتی ہے۔ دنیا عارضی ہے، آزمائش ہے۔ اصل کامیابی یا ناکامی کا فیصلہ تو آخرت میں ہونے۔ بالکل، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ دنیا کو چھوڑ دیا جائے۔ اسلام رہبانیت نہیں سکھاتا۔ تو پھر کیا کریں؟ توازن کیسے قائم ہو؟ توازن یہ ہے کہ دنیا میں رہیں، اس کی نعمتوں سے فائدہ اٹھائیں، مگر اسے مقصد نہ بنا لیں۔ ترجیحات درست رکھیں، دنیا کو آخرت کی کھیتی سمجھیں۔ یہیں پر صبر اور استقامت کی ضرورت پھر سے آ جاتی ہے۔ جی، ایمان کی اصل پہچان مشکل وقت میں ہوتی ہے۔ اللہ پر بھروسہ رکھنے والے ہی کامیاب ہوتے ہیں۔ ناظرین، آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ آپ قرآن کے مطالعے میں کن پہلوؤں میں زیادہ دلچسپی رکھتے ہیں؟ کیا آپ کو عملی اسباق زیادہ پسند ہے یا تاریخی پس منظر؟ اس سیریز کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ اور ہمارے چینل سمارٹ اسکوپ کے لیے آپ کی کیا تجاویز ہیں، ہمیں ضرور بتائیے گا۔ تو اگر ہم آج کی گفتگو کا خلاصہ کریں، سورہ آل عمران کا یہ حصہ ہمیں سکھاتا ہے کہ اللہ کی مدد ایمان، اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صبر اور تقوی سے جڑی ہے۔ غزوہ احد ایک جنگی واقعہ سے بڑھ کر ایک تربیتی عمل تھا، جس نے نیتوں کو پرکھا اور کردار کو مضبوط کیا۔ اور یہ کہ ظاہر ناکامی میں بھی اللہ کی حکمت ہو سکتی ہے اور اصل کامیابی آخرت کی ہے۔ اور شہداء کا مقام ہمیں یاد دلاتا ہے کہ اللہ کی راہ میں قربانی رائیگاں نہیں جاتی، وہ تو ابدی زندگی ہے۔ اور دنیا کی زندگی آزمائش ہے، جس میں کامیابی کا راستہ صبر، تقوی، استقامت اور اللہ پر توکل سے ملتا ہے۔ بالکل، یاد رکھیں، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ امید ہے آپ کو آج کی گفتگو پسند آئی ہوگی۔ پلیز سمارٹ اسکوپ کو سبسکرائب کرنا، ویڈیو کو لائک کرنا اور دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا نہ بھولیں۔ آپ کا تعاون ہی ہماری ہمت بڑھاتا ہے۔ اگلی نشست میں ہم سورۃ آل عمران کے بقیہ مضامین پر بات کریں گے جو چوتھے پارے میں ہیں۔ انشاءاللہ اس میں بھی بہت اہم نکات ہیں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ اللہ حافظ۔